नमस्कार और दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगिराज तंत्र में इस खास वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं आने वाले हफ्ते के राशिफल की 21 जुलाई से 27 जुलाई तक साप्ताहिक ज्योतिषीय विश्लेषण। जुलाई का महीना अब अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में सितारों की चाल एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही है। इस सप्ताह की सबसे अहम भूमिका निभाएंगे चंद्रमा, जो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं, और इसी कारण वीकली राशिफल में इनकी स्थिति बेहद निर्णायक मानी जाती है। इस पूरे सप्ताह चंद्रमा वृषभ से यात्रा शुरू कर मिथुन, कर्क और अंत में 27 तारीख को सिंह राशि तक पहुंचेंगे। इन राशियों में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मनोभाव, निर्णय क्षमता और दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालेगी, हम इसकी गहराई से चर्चा करेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह भी इस सप्ताह बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जो काफी समय से अपनी ही राशि में स्थित थे, वे अब 26 जुलाई का मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के संबंधों, आकर्षण और रचनात्मकता में नया मोड़ आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इस खगोलीय हलचल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं। जब भी हम हफ्ते भर के राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की चाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही ग्रह हर 2.5 दिन में अपनी स्थिति बदलकर हमारे मूड, निर्णय और हालात पर असर डालता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, फिर धीरे धीरे मिथुन और कर्क से होते हुए 27 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब खासतौर पर मेष राशि के लिए अगर देखें तो जब चंद्रमा गोचर के दौरान चौथे, 8वें या 12वें भाव में आता है तो कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसलिए 25 और 26 जुलाई का ये दिन थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। मानसिक उलझने, कार्य में रुकावट या भावनात्मक असंतुलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे समय में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपनी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखें। आगे इस सप्ताह और किन बातों पर ध्यान देना है और इस तरह खुद को संतुलित रखना है, इन सब की विस्तार से जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। इस हफ्ते के ज्योतिषीय नक्शे पर अगर नजर डालें तो चंद्रमा की गति आपके लिए खास मायने रखती है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ में होगा, फिर क्रमशः मिथुन, कर्क और अंत में सिंह राशि में गोचर करेगा। आपकी कुंडली के अनुसार यह चंद्रमा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव से गुजरेंगे। हर भाव आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूता है, जैसे वाणी, साहस, पारिवारिक माहौल और रचनात्मक ऊर्जा। खास बात यह है कि सप्ताह के आखिरी दिन चंद्रमा केतु और मंगल के साथ युति में आएगा, जो कुछ तीव्र मानसिक उतार चढ़ाव या अचानक निर्णय की स्थिति ला सकता है। हालांकि इस सप्ताह कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन 26 जुलाई से 27 को एक अहम बदलाव जरूर होगा। शुक्र ग्रह, जो अभी वृषभ में अपनी ही राशि में है, वह बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह स्थान पराक्रम भाव यानी तीसरा भाव है, जो साहस, संवाद और भाई बहनों से जुड़ा होता है। शुक्र यहां गुरु के साथ युति बनाएंगे, लेकिन ज्योतिष में शुक्र और गुरु की जोड़ी अक्सर तालमेल में थोड़ी असहज मानी जाती है। दोनों आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे होंगे, जिससे कुछ क्षेत्रों में लाभ और कुछ में द्वंद्व की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह संतुलन और समझदारी से भरा रहेगा। कब तेजी दिखानी है और कब ठहरना है, यह जानना बेहद जरूरी होगा। इस साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण आपकी चंद्र राशि और जन्मकाली न राशि के आधार पर किया गया है, ताकि आपको वास्तविक और गहराई से जुड़ी जानकारी मिल सके। अगर आपकी कुंडली पर नजर डालें तो इस समय लग्न स्थान यानी पहला भाव खाली है, जबकि दूसरे भाव में शुक्र स्थित हैं, जो 26 जुलाई को अपनी राशि वृषभ से निकलकर मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु विराजमान है। चौथे भाव में सूर्य और बुध की युति चल रही है। सूर्य पहले ही 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। पंचम भाव में मंगल और केतु की युति से अंगारक योग बन रहा है और यही योग पूरे सप्ताह बना रहेगा। लाभ भाव में राहु का प्रभाव जारी है और शनि की 7.5 का पहला चरण भी सक्रिय है, जो इस सप्ताह भी आपके जीवन में मौजूद रहेगा। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो क्योंकि मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं और वे इस समय केतु के साथ पंचम भाव में स्थित हैं,
तो यह युति मानसिक बेचैनी, बार बार की ओवरथिंकिंग और पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकती है। खासकर मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लोग यह समय शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से खुद को संभालने का है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी दिनचर्या में नियमित तथा रखें, खान पान का ध्यान दें और फालतू चिंताओं से खुद को थोड़ा दूर रखें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए संतुलन और सुधार लेकर आए। इस सप्ताह सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहना जरूरी होगा, खासतौर पर मानसिक संतुलन और पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर अत्यधिक क्रोध, तनाव या जलन वाली परिस्थितियों से बचें, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और यहां तक कि गायनेक से संबंधित दिक्कतों को भी बढ़ा सकते हैं। महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए नियमित जांच और सेल्फ केयर बेहद जरूरी होगी। ड्राइविंग करते समय विशेष सतर्कता बरतें और यदि संभव हो तो गैर जरूरी यात्राओं को टालना ही बेहतर रहेगा। राहत की बात यह है कि 28 जुलाई के बाद मंगल और केतु की युति टूट जाएगी, जिससे स्थिति में सुधार दिखेगा। अभी शुक्र आपके लिए स्वग्रही अवस्था में हैं और जल्द ही तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पराक्रम और साहस में बढ़ोतरी होगी और यह बदलाव आपके लिए काफी सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन तब जब आप धैर्य और संयम से काम लेंगे। खास तौर पर 25 और 26 जुलाई को चंद्रमा के गोचर के समय, जब वे आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध के साथ युति बनाएंगे, तब सेहत को लेकर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह योग मानसिक बेचैनी, पारिवारिक दबाव या थकावट ला सकता है। ऐसे में खुद को शांत रखें, ध्यान या मेडिटेशन का सहारा लें और कोई भी बड़ा फैसला इन 2 दिनों में टालना समझदारी होगी। 25 और 26 जुलाई को जब चंद्रमा सुख भाव यानी आपके चौथे भाव में गोचर, उम्मीद है आपको यह साप्ताहिक राशिफल पसंद आया होगा। ऐसी ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।